Good morning, student. How are you? I think you are fine. Student, we have completed our chapter. Okay, chapter 3 electoral politics. हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. Now is the turn to do their questions. Okay, इसके क्वेश्चन करने की टर्न है. इसमें आप इंटरनल क्वेश्चन है वो आप खुद से करोगे. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है. जब हमने चैप्टर किया है तो उसमें चैप्टर में क्वेश्चंस आए हैं, ये आप खुद से फाइंड आउट करके विदाउट एनी हेल्प यू विल बी डू ओवन सेल्फ. ओके, आप खुद से करोगे. इससे क्या होगा, आप खुद से करोगे तो चैप्टर है जो आपका वो क्लियर हो जाएगा. लाइक क्वेश्चंस थे इसमें. ठीक है, हरियाणा में जो चौधरी देवीलाल ने पार्टी बनाई है उसका क्या नाम है, कब इलेक्शन हुए हैं. ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करोगे. ठीक है, हाउ मैनी सीट्स गो टू बाय देवीलाल पार्टी. ओके, यही नहीं है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन निकलेंगे. मिनिमम 20 क्वेश्चन आपको करने. गॉट इट. नेक्स्ट आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन करोगे 4, आई थिंक 4 to 5 इनफ. क्वेश्चन नंबर है वाई डू वी नीड इलेक्शन. वाई डू वी नीड इलेक्शन. ठीक है, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है. आंसर इज़ देयर. ठीक है, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर देम. जो इलेक्शन है वी कैन राइट डाउन हेयर बाय इलेक्शन वी कैन चूज़. ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है, किस तरह से पूछा है, ये आपको खुद से लिखना है. इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग पावर है जो आपके लिखने का तरीका है वो स्ट्रॉन्ग होगा. आप खुद से क्वेश्चन फॉर्म कर पाओगे. ओके, यहाँ पे है लिखा है ना, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर देम. तो यहाँ पे बाय इलेक्शन वी कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर देम. ओके, तो थोड़ा सा ऐसे चेंज करके आप लिखोगे, आंसर आप यही इनफ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. ठीक है, वो क्या है जो इलेक्शन को प्रजातांत्रिक बनाते हैं. इसमें भी आंसर आपका साथ के में दिया हुआ है. ठीक है, पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें 5 पॉइंट हैं. फर्स्ट पॉइंट इज हेयर, आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. ठीक है, व्हाट इज सिस्टम ऑफ इलेक्शन एंड व्हाट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. तो ये भी आपको लास्ट जो वीडियो की थी हमने इस टॉपिक की, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया है. यू कैन डू फ्रॉम हेयर. फर्स्ट पॉइंट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी. सेकंड पॉइंट आपका होगा वोटर लिस्ट होगा. ठीक है, इसको आप मेंशन करोगे. वोटर लिस्ट आपकी हेडिंग होगी पॉइंट की, उसके बाद आप मेंशन करोगे. जैसे वोटर लिस्ट के बारे में है, इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन. दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल एंड द कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट. इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे. ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा. ठीक है, आपको हेडिंग ऐसे ही बनानी है. जो हेडिंग यहाँ बनी हुई है आप इसी तरह बना सकते. नेक्स्ट पॉइंट है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट. ओके, नेक्स्ट आपका इलेक्शन कैंपेनिंग. तो इलेक्शन कैंपेनिंग में आप जो इधर स्लोगन वगैरह दिए जाते हैं इनको आप मेंशन करोगे. ओके, बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन बनाना है एज अ नोट्स. लास्ट पॉइंट है आपका पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स. आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं. फोर्थ क्वेश्चन आपका होगा व्हाट आर द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन. ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जो शक्तियां हैं वो क्या होंगी.
ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश की बुक में से करना है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी की बुक में से। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, आप जो भी इजीली आप खुद से बना सको क्वेश्चन वो आप लिख सकते हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, आपका प्रश्न है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। थोड़ा बहुत फॉर्मेशन चल जाती है कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एज इट इज़ जो मैम ने बोला है हमें वही लिखना है। ओके, एंड हेयर इज़ द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड देयर आर 4 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने आती है, वो कौन सी चुनौतियां हैं। ओके, क्वेश्चन लिख के ये यू विल डू इट इन अ पॉइंट, पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, पॉइंट्स यहाँ पर हैं, ऐसे ही हिंदी की बुक में भी हैं। देयर आर 5 पॉइंट्स। ओके, दैट्स आर इनफ। स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ डू ओवन सेल्फ। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप जो भी कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर रहे हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इंटरनल जो करते हो आप, इंटरनल मीन्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप खुद से फाइंड करोगे, चैप्टर आपका थोरोली रीड हो जाएगा, आप इसे गो थ्रू हो जाओगे चैप्टर में से, तो आप अंडरस्टैंड ईजिली कर पाओगे इसको। ठीक है, फिर आपके सामने क्वेश्चन किसी तरह से भी आ जाए, यू कैन डू ईजिली। गॉट इट? तो ट्राई करो विदाउट एनी हेल्प बुक, किसी हेल्प बुक की बिना आप ये क्वेश्चन कर पाओ। इससे क्या होगा, चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है। ओके, और अपनी नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर करनी है। थैंक यू।